इदानीं कक्षा प्रारभ्यते। ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम विक्रांतस्त्वं समर्थस्त्वं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितम्। हाँ, आज फिर यहाँ से प्रत्याक्षेप से पाठ प्रारंभ हो रहा है। कथम पुनर्ज्ञायते सिद्धः शब्दः अर्थः संबंधस्येति। कहते हैं यह कैसे समझते हैं कि जो शब्द अर्थ और संबंध नित्य है। पुनः यह प्रश्न उठाते हैं। यह उठाने का आशय क्या है, इस आशय को स्पष्ट हम करते हैं। अयम आशयः अर्थस्य निष्पत्तिर्यथा व्याकरणेन न भवति तथैव संबंधस्य। कहते हैं अर्थ और संबंध ये दोनों व्याकरण से निष्पाद्य नहीं होते हैं, व्याकरण से सिद्ध नहीं होते हैं, ये पहले से ही सिद्ध हैं। शास्त्र व्यवहार के अनुसार, शास्त्र और लोक व्यवहार के अनुसार अर्थ और संबंध ये पहले से ही सिद्ध हैं। अतः अर्थस्य संबंधस्यापि नित्यता स्वीकारे न कोपि आश्चर्य। इसलिए अर्थ और संबंध की जो नित्यता है, उस नित्यता के स्वीकार में कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए अर्थ और संबंध की जो नित्यता है उसके स्वीकार करने में कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु शब्दस्तु व्याकरण निष्पाद्य, शब्द तो व्याकरण के द्वारा निष्पाद्य है, व्याकरण के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। तब तदा व्याकरण निष्पाद्य शब्दानां नित्यत्वं कथं सिद्ध्यति। तब व्याकरण के द्वारा जो सिद्ध शब्द है उसे नित्यता हम कैसे स्वीकार करेंगे। ठीक है, प्रश्न समझ गए होंगे। तब व्याकरण से सिद्ध जो शब्द है उसे नित्यत्व हम कैसे मानेंगे, इसका समाधान। आप प्रश्न समझ गए। अर्थ और संबंध पहले से ही सिद्ध है, इसलिए उसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो नित्य है। लेकिन शब्द को तो हम व्याकरण से सिद्ध करते हैं, तब वह नित्य कैसे शब्द होगा, उसको नित्य हम कैसे मानेंगे, यह प्रश्न होता है। उसका समाधान दे रहे हैं प्रत्याक्षेप समाधान वार्तिकम लोकतः। कहते हैं जो लोक से यह सिद्ध होता है कि जो शब्द नित्य है। कहते हैं कैसे, तो भाष्यम यल्लोके अर्थम उपादाय शब्दान प्रयुंजते नैषां निवृत्तो यत्नं कुर्वन्ति। कहते हैं कि लोक में अर्थम उपादाय प्रत्येक पदार्थ को बुद्धि का विषय करके, बुद्धि में रख करके हम शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। नैषाम निवृत्तो यत्नं कुर्वन्ति, उन शब्दों की निष्पत्ति के लिए, उस शब्दों को बनाने के लिए हम अलग से कोई यत्न नहीं करते हैं। ये पुनः कार्याभावा निवृत्तो तावत् तेषां यत्नः क्रियते। जो पुनः कार्य है, भावा माने पदार्थ, जो पदार्थ कार्य हैं यानी क्रिया के द्वारा सिद्ध हैं, निवृत्तौ तेषां, उसकी निवृत्ति में, निवृत्ति माने उसको संपादन करने में, निवृत्ति का अर्थ यहाँ यह नहीं होगा जो पूरा उससे हट जाना, उसको समाप्त कर देना, नहीं। निवृत्ति माने संपादन, उसके संपादन में हमको
उसके लिए यत्न करना पड़ता है। कहते हैं जैसे उदाहरण से हमको समझाइए, तो उदाहरण देते हैं तद्यथा घटेन कार्यम करिष्यन् कुंभकार कुलम गत्वाह कुरु घटम कार्यमनेन करिष्याम। कहते जैसे यदि हमको घट से कोई काम करने का रहता है तो घट तो अपने पास विद्यमान नहीं है, तो घट से कार्य करने के उद्देश्य से हम कुम्हार के घर जाते हैं। कुम्हार के घर जाने के बाद वहां पर कहते हैं तो आप घट बनाइए, अब मैं उससे काम करूंगा। काम यानी भोज आदि जो काम है वो संपादन करूंगा। ये तो न तद्वत् शब्दान प्रयुक्ष्यमाणो वैयाकरण कुलम गत्वाह कुरु शब्दान प्रयोक्ष। कहते हैं जिस प्रकार हम घट को संपादन कराने के लिए हम कुम्हार के यहाँ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम शब्द को प्रयोग करने की इच्छा से शब्दान प्रयुक्ष्यमाणः शब्दों को प्रयोग करने की इच्छा से हम वैयाकरण के यहाँ नहीं जाते हैं, वैयाकरणों के घर नहीं जाते हैं। तो आप हमको शब्द बना दीजिए तब हम उसका प्रयोग करेंगे। कुरु शब्दान प्रयोग इति, आप पहले शब्द हमको बना दीजिए, हम प्रयोग करेंगे उसका। ऐसा हम नहीं करते हैं। तावत्येव अर्थम उपादाय शब्दान प्रयुज्यते। कहते हैं तुरंत ही जिस पदार्थ को प्रयोग करने की मुझे इच्छा होती है उस पदार्थ को अपने बुद्धि में ला करके, बुद्धि का उपादाय माने अर्थम बुद्धि विषयीकृत्य, अर्थ को बुद्धि का विषय करके बुद्धि में ला करके तुरंत शब्द को हम अपने मन से बनाते हैं या तुरंत प्रयोग कर डालते हैं। तुरंत शब्द को प्रयोग हम कर डालते हैं, उसके लिए हम अलग से कोई प्रयास नहीं करते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है जो शब्द पहले से ही विद्यमान है और उसके लिए हमको अलग से यत्न नहीं करना पड़ता है, इसलिए वो शब्द जो है सो नित्य है। अब इसी बात को प्रदीपकार स्पष्ट और कर रहे हैं। देखिए लोकतः इति अन्यथा कार्येषु वस्तुषु लोक व्यवहार अन्यथा नित्येषु। कहते हैं जो क्रिया के द्वारा जो सिद्ध वस्तु है उन सिद्ध वस्तुओं में लोक व्यवहार देखा जाता है। जैसे माने घड़ा, पट का मतलब हो गया वस्त्र आदि, ये सब जो है सो क्रिया के द्वारा सिद्ध है, इनके द्वारा हम लोक व्यवहार चलाते हैं कहते हैं। और दूसरी बात है जो नित्य शब्द जो है उसके द्वारा भी हम व्यवहार चलाते हैं। केवल कार्य जो शब्द है उसके द्वारा ही हम व्यवहार नहीं चलाते हैं, नित्य शब्द के द्वारा भी व्यवहार चलाते हैं। तो कहते हैं यह कैसा संभव है, तो उसी को कह रहे हैं शाब्दस्य व्यवहारो अनादि वृद्ध व्यवहार परंपरा व्युत्पत्ति पूर्वक इति शब्दादि नाम नित्यत्वम। शब्द जो है वो उसका जो व्यवहार है सो अनादिकाल से चलता आ रहा है। अनादिकाल से वृद्धों के द्वारा वह व्यवहार परंपरा से चलता आ रहा है, ठीक है। और वो अनादिकाल से वृद्धों के द्वारा परंपरा पूर्वक उसका ज्ञान होने के कारण हम शब्दादि नाम नित्यत्वम, शब्दों को हम नित्य मानते हैं, ठीक है। घटादयस्तु अर्थ क्रियार्थी भी अन्यत आनीयंत उत्पाद विनाश युक्ता शोपलभ्यन्ते। कहते हैं घटादि जो है जो क्रिया के द्वारा सिद्ध है, लौकिक क्रिया के द्वारा जो बनाए जाते हैं,
तो वे जो है सो अर्थक क्रियार्थ भी, अर्थक क्रिया जो है जैसे घट से हम जल लाते हैं, जलाहरण काम करते हैं, तो घटादि के द्वारा जो जलाहरणादि जो क्रिया है उस क्रिया की सिद्धि के लिए क्रियार्थी भी उस क्रिया की सिद्धि के लिए व्यक्ति जो है उन घटों को लाते हैं। घटादि जो है घटादि के द्वारा अर्थ क्रिया जलाहरणादि क्रिया को संपादन करने वाले जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के द्वारा घट लाए जाते हैं। कहाँ से? कुम्हार के यहाँ से। तो इसलिए उत्पाद विनाश युक्ता सोपलभ्यन्ते, इसलिए वे घटादि जो है उत्पाद और विनाश से युक्त हैं। वे घटादि उत्पाद और विनाश से युक्त हैं, उनकी उत्पत्ति होती है और विनाश भी होता है। तो ठीक उसी प्रकार शब्दादि नहीं है, नैवम शब्दादय, उसे घट की भांति शब्दादि नहीं है। शब्दादि तो तावत्येवार्थम, तुरंत ही यदि जिसकी जरूरत होती है उस पदार्थ को बुद्धि में लेकर के तुरंत ही बुद्धिया वस्तु निरूप्य, बुद्धि के द्वारा उस वस्तु को अपने अंदर में निरूपित करके रख करके तुरंत ही शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इससे यह शब्द सिद्ध होता है कि शब्द जो है सुनित्य है। ठीक है, समझ गए होंगे। व्याख्या, अब यहाँ पर कुछ व्याख्या शब्द है। अब शब्द है अर्थम उपादाय, अर्थम बुद्धि विषयीकृत्य। हम यह कुछ शब्द को, कठिन शब्द को इसलिए दे देते हैं यदि कल आप लोगों को संदेह कहीं से होगा तो इसको देख लेंगे कि इसका अर्थ क्या है। अर्थम उपादाय का मतलब हुआ अर्थम बुद्धि विषयीकृत्य। नेति का अर्थ है किंकृति, एकाम माने शब्दानाम, निवृत्तो माने निष्पत्तो, जे इति अपितो, भावा का अर्थ होता है पदार्था, अर्थ क्रियार्थ भी, जलाहरणादि कार्यार्थी भी, व्यवहार प्रयोग रूपा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आक्षेपोपसंहार, अब इस आक्षेप का उपसंहार कर रहे हैं। यदि तर्हि लोक एसु प्रमाणम किं शास्त्रेण क्रियते, कहते हैं इन एसु माने शब्देषु, यदि इन शब्दों में लोक ही प्रमाण है तो शास्त्र क्या करता है, तब शास्त्र के द्वारा क्या किया जाता है। यदि इन शब्दों में लोक ही प्रमाण है तो शास्त्र के द्वारा क्या किया जाता है। अब उसका समाधान करते हैं। समाधान भूतम तृतीयम खंडम, क्या है? लोकतोर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम। कहते हैं जो लोक से माने लोक व्यवहार से, अर्थ प्रयुक्ते अर्थ के द्वारा उसके स्वरूप का प्रयोग करने पर, अर्थ के द्वारा उसके स्वरूप का प्रयोग करने पर शब्द प्रयोग में ऐसा, वहां पर ऐसा जहां अर्थ के द्वारा जहां उसके स्वरूप का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे शब्द प्रयोग में शास्त्र क्या करता है तो धर्म नियम करता है। शास्त्रेण धर्म नियम, शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता है। तो अब और उसी को स्पष्ट भाष्यकार और अपने कर रहे हैं। भाष्यम लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम क्रियते। अब ये कहे हैं लोक व्यवहार से अर्थ, लोक व्यवहार से अर्थ प्रयुक्ते का मतलब होता है अर्थ के द्वारा स्वरूप के ज्ञान के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उस शब्द प्रयोग में शास्त्र जो है सो धर्म नियम करता है। कहते हैं जो किमिदम धर्म नियम, या धर्म नियम क्या है
तो उसको माने उसकी व्युत्पत्ति करते हैं। धर्माय नियमः धर्म नियमः, धर्मार्थो वा नियमो धर्म नियमः, धर्म प्रयोजनो वा नियमो धर्म नियमः। 3 प्रकार से व्युत्पत्ति किए हैं। इसका हम अर्थ आगे बताएंगे। अत्र भाष्यकारेण संभवन्तीमपि एकवाक्यता मनाश्रित्य वाक्यत्रयं व्यवस्थापितम्। कहते हैं यहाँ पर भाष्यकार के द्वारा अलग अलग रूप में जो एक वाक्यता नहीं देखी जाती है, उस बिना एक वाक्यता वाले 3 प्रकार के वाक्य व्यवस्थापित किए हैं, माने उल्लिखित किए हैं। कौन? भाष्यकार। कौन कौन लिखे हैं? तो सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, पहले सिद्धे शब्दार्थ संबंधे दिए, तो शास्त्रम प्रवृत्तम इत्येकम वाक्यम। सिद्धे शब्दार्थ के द्वारा, शब्दार्थ संबंधे के द्वारा शास्त्र में प्रवृत्ति होती है, यह एक वाक्य हुआ। अब कहते हैं जो सिद्धे शब्दार्थ संबंधे के द्वारा शास्त्र में प्रवृत्ति होती है, यह कैसे जानते हैं? इति परिप्रश्ने कहते हैं दूसरा, जो लोकतः ज्ञायते, लोक के द्वारा जाना जाता है। या दूसरा वाक्य दिए। फिर उसके बाद कहते हैं जो लोकतः इत्यस्यावृत्त्या लोकतः अर्थ प्रयुक्ते इत्यादि तृतीयम। लोक के द्वारा यदि ज्ञात होता है तो शास्त्र क्या करता है, तो उसमें कहते हैं लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम। इस प्रकार ये तीसरा वाक्य देते हैं। तो सब विरुद्ध बात है, लेकिन इन विरुद्ध बातों को यहाँ पर भाष्यकार ने चर्चा की है। शब्द प्रयोग इति प्रयोग ग्रहणेन प्रयोगात् धर्मो न तु ज्ञान मात्रात् इत्युक्तम भवति। कहते हैं शब्द प्रयोग, शब्द जो दिया गया है, इससे क्या अर्थ निकलता है? तो यहाँ पर प्रयोग ग्रहण से यह अर्थ निकलता है जो शब्द का प्रयोग करने में धर्म है, केवल ज्ञान रखने में धर्म नहीं है। प्रयोगात् धर्म न तु ज्ञान मात्रात्, के शब्द के शुद्ध शुद्ध प्रयोग करने से धर्म की प्राप्ति होती है, केवल उसको ज्ञान कर लेना ही धर्म होता है, ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान से धर्म नहीं होता है। अर्थेन अर्थ प्रयुक्ते की व्याख्या कर रहे हैं। अर्थेनात्म प्रत्यायनाय प्रयुक्त अर्थ प्रयुक्त, माने अर्थ के द्वारा आत्म प्रत्यायनाय। आत्म प्रत्यायनाय का मतलब होता है जो स्वरूप प्रत्यायन है, स्वरूप को समझने के लिए। अर्थ के द्वारा अर्थ का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को समझने के लिए, प्रत्यायन माने समझने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है अर्थ प्रयुक्त। अब धर्माय नियम, यहाँ पर पहले जो है चतुर्थी समास है, धर्माय नियम कि धर्म नियम। यहाँ पर तादर्थ्य में चतुर्थी विभक्ति हुई है। सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है ना, मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को भजता है, तो वही तादर्थ्य में चतुर्थी है। तो यहाँ पर धर्म के लिए नियम किया जाता है। इसकी व्याख्या और हम आगे करेंगे। संबंध सामान्य तो षष्ठी विधाय समासा कर्तव्य। कहते हैं यहाँ तो संबंध सामान्य में भी हम धर्मस्य नियम ऐसा कह करके समास कर सकते थे, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? चतुर्थी समासस्य प्रकृति विकार भाव एवं विधानात्। कहते हैं चतुर्थी समास के द्वारा प्रकृति में विकार का भाव होता है, इस विधान से यहाँ पर चतुर्थी समास किया गया है। चतुर्थी समास के द्वारा प्रकृति में विकृति लाई जाती है, इसलिए चतुर्थी समास का ही विधान किया गया है। तीसरा है धर्मार्थत्वान् नियम इति एवं धर्म शब्देन अभिधीयते। धर्मार्थत्वान् नियम, इससे क्या सिद्ध होता है? माने धर्म शब्देन अभिधीयते, माने इससे धर्म शब्द
का प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है। धर्मार्थाय नियम धर्मश्चासो अर्थ, यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है। तो है ना, माने धर्मार्थो वा नियमो, तो यहाँ पर धर्मशास्त्रो अर्थ, यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ है। यहाँ पर धर्मार्थ के लिए जो नियम किया जाता है उसी को धर्म शब्द से कहा जाता है। तीसरा है धर्म प्रयोजन नियम, यहाँ पर धर्मस्य प्रयोजन, यहाँ पर षष्ठी समास होता है। यहाँ पर लिंगादि विषय के द्वारा नियोगाख्येन धर्मेण प्रयुक्त, लिंगादि विषय के द्वारा यह निश्चित रूप से कहा गया है जो धर्म यानी पुण्य, यहाँ साधु शब्द का प्रयोग करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अब इसकी व्याख्या और हम आगे करेंगे, इसलिए अभी इसको हम ठीक से नहीं समझाए हैं। अब भाष्य में अब यहाँ देखिए, भाष्य में कहा गया है अर्थ प्रयुक्ते, इसका यह भाव है अर्थ ज्ञान प्रयोजनेन कृत, अर्थ ज्ञान रूप प्रयोजन से किया गया है। यहाँ पर और स्पष्ट किया गया है जो परस्य विशिष्टार्थ बोधो भवतु इति शब्द प्रयोज्यते, कहते हैं शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। शब्द का अर्थ होता है जो माने व्यक्त वाणी के रूप में शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा शब्द धातु से बना हुआ है शब्द, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। तो व्यक्त वाणी कब होगा, जब उसका हम प्रयोग करेंगे। तो इसी बात को कहते हैं जो दूसरे व्यक्ति को विशिष्ट अर्थ का बोध हो, इसलिए शब्द का प्रयोग हम करते हैं। प्रयोगेन आविर्भूत शब्द ज्ञानेन अर्थ ज्ञानात्, प्रयोग के द्वारा जो शब्द का आविर्भाव होता है, जो शब्द की जो उत्पत्ति होती है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान से अर्थ का बोध होता है। इस शब्द को ठीक से लगाइए, प्रयोग के द्वारा उत्पत्ति को प्राप्त किया गया जो शब्द है, उस शब्द के ज्ञान से अर्थ का ज्ञान होता है, इसलिए प्रयोग करना अनिवार्य है। एवं प्राप्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण अस्य इयं प्रकृति अयं प्रत्यय इत्यादि प्रकृत्यादि विभाग ज्ञान द्वारा गवादय एव प्रयुक्ता धर्मजनका न काव्यादय इति नियमा क्रियते। कहते हैं इस प्रकार प्राप्त जो शब्द प्रयोग है, उस शब्द प्रयोग शास्त्र के द्वारा शब्द प्रयोग करने पर यह निश्चित होता है इसका यह प्रकृति है, और इस शब्द का यह प्रकृति है, और इस शब्द का यह प्रत्यय है। यह शब्द के प्रयोग करने के बाद ही प्रकृति और प्रत्ययादि का विभाग ज्ञान प्रकृति प्रत्यादि के विभाग का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। हमको प्राप्त होता है, श्रोता को भी प्राप्त होता है, वक्ता को तो प्राप्त है ही, श्रोता को भी प्राप्त होता है। इसलिए तब यह सिद्ध होता है जो गवादि जो है शब्द वही धर्म के जनक हैं, गो आदि शब्द जो है वही धर्म के जनक हैं। न गाव्यादया, गावी आदि जो अपभ्रंश हैं वे धर्म के जनक नहीं है, यह नियम किया जाता है। स्पष्टता के लिए यह मैंने दे दिया है बीच में। अब धर्माय नियम पर आइए। धर्माय नियम जो पहला जो है व्युत्पत्ति, यह क्यों किया गया, तो धर्माय नियम इसलिए किया गया जो प्रत्यवाय परिहार रूप धर्माय अयम नियम। असाधु शब्द के प्रयोग से जो अनिष्ट की जो प्राप्ति होती है उससे बचाने के लिए
यह नियम है, उसको कहा जाता है धर्माय नियम। धर्माय का मतलब हुआ असाधु शब्द के प्रयोग परिहार के द्वारा केवल साधु शब्द के प्रयोग करने से धर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यह नियम जो हुआ सो धर्माय नियम हुआ। क्योंकि असाधु प्रयोगे अधर्मोत्पत्ति, असाधु के शब्द के प्रयोग करने पर अधर्म की उत्पत्ति होती है, सो अधर्म की उत्पत्ति नहीं हो, इसलिए केवल साधु शब्द का हम प्रयोग करें, इसके लिए यह पहला धर्म नियम है। दूसरा धर्म नियम है धर्मार्थो नियम इत्यनेन धर्मस्य यज्ञादे रंगभूत इत्यर्थ। दूसरा जो है यहाँ पर धर्म का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ के लिए, यज्ञ रूप प्रयोजन के लिए, यज्ञ के लिए जो नियम किया जाता है उसको हम कहते हैं धर्मार्थो नियम। इससे क्या होता है, जो धर्म जो है सो यज्ञ का यज्ञादि का अंगभूत है। धर्म जो है सो यज्ञादि का अंगभूत है, इसलिए धर्म को भी यज्ञ माना गया है। तो इसलिए यज्ञ में हम अपशब्द का प्रयोग नहीं करें। नानृतम वदेत इति कृतंग वाक्येन क्रतु वैगुण्यस्य बोधनात्। कहा गया है नानृतम वदेत, यज्ञ में अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करें। यदि करते हैं तो यज्ञ में वैगुण्यता आ जाती है और आप प्रायश्चित के भागी हो जाएंगे। सो प्रायश्चित के भागी नहीं हो, केवल शुद्ध शब्द का प्रयोग करें, इसलिए यह धर्मार्थो नियम यह हुआ। तीसरा है धर्म प्रयोजनो नियम। धर्मस्य प्रयोजन, धर्म माने हुआ यहाँ पर पुण्य रूप प्रयोजन के लिए जो नियम किया गया। जैसे कहते हैं एक शब्द सम्यक ज्ञाता शास्त्रान्विता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके च काम दुख भवते। यह जो कहते हैं यह तो आप लोग सब जानते हैं। एक ही शब्द यदि शास्त्र विहित है और उसको ठीक से यदि हम प्रयोग करते हैं तो इस लोक में और परलोक में भी वह धर्म का जनक होता है। इत्यादि जो श्रुति है, इस श्रुति के द्वारा जो नियम दिया गया है उससे अदृष्ट माने जो अदृष्ट जो हुआ माने पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी प्राप्ति होती है। अदृष्ट फल है, उसको सामने में हम देखते नहीं है, लेकिन अदृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। यह इसकी व्याख्या हुई। इसकी बहुत विशिष्ट व्याख्या है, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। अब है वार्तिक चतुर्थ खंडम तथा लौकिक वैदिकेषु। कहते हैं जो लोक और वेद में भी माने इस धर्म का नियम किया गया है। लोक और वेद में भी धर्म का नियम किया गया है। अब उस पर भाष्यकार कहते हैं जो प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्या, दाक्षिणात्य जो होते हैं, दक्षिण भारतीय जो लोग होते हैं वो प्रिय तद्धित होते हैं। उन्हें तद्धित शब्द का प्रयोग करना बहुत प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वे लोग तद्धित का प्रयोग करके ही प्रयोग करना पसंद करते हैं। यहाँ पर यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये, यहाँ पर लोके वेदे ऐसा प्रयोग करने पर भी अर्थ की सिद्धि हो जाती है। फिर भी यथा लौकिक वैदिके स्थिति प्रयुज्यते, फिर उसके बदला में लौकिक वैदिकेश यह प्रयोग किया गया है। यह प्रयोग जो किया गया है इससे यह सिद्ध होता है जो कात्यायन जो थे सो दाक्षिणात्य थे और दाक्षिणात्य को तद्धित शब्द भी होता है, इसलिए लौकिक और वैदिक यह तद्धित शब्द का प्रयोग किए हैं लोके वेदे इसके बदले में। अथवा
युक्त एवं अत्र तद्धितार्थ कहते हैं, अथवा यह भी एक युक्त ही है। कहते हैं क्या युक्त है? यहाँ तद्धित का प्रयोग करना भी एक ठीक ही है, यह भी युक्त ही है। कहते हैं जैसे लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतांतेषु, ऐसे इसका अर्थ करेंगे लोक में वेद लौकिक शब्दों में, वैदिक शब्दों में, और उनके जो सिद्धांत हैं, कृतांत माने सिद्धांत, और उनके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में भी धर्म के नियम किए गए हैं। अब समझ गए होंगे क्यों किया गया। कहते हैं जैसे उदाहरण दीजिए, लोके तावत अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम्य सूकर इत्युच्यते। लोक में कहा गया है जो गांव का मुर्गा जो है सो अभक्ष्य होता है, गांव का सुगर अभक्ष्य होता है। भक्ष्यम न च नाम क्षुत प्रतिघातार्थम उपादीयते, यहाँ पर ध के बदला में घ होगा। भक्ष्यं च नाम शुद्ध प्रतिघातार्थम उपादीयते। कहते हैं जो भक्ष्य माने खाने योग्य जो पदार्थ है वो तो सभी पदार्थ होते हैं जिससे हम भूख, शुद्ध माने भूख, भूख की हम शांति हम कर सकते हैं। हम किसी भी भक्ष्य पदार्थ को खा करके हम भूख की शांति कर सकते हैं। सख्यम चानेन स्व मांसादिभिरपि श्रुत प्रतिहंतुम, वहाँ हम कुत्ते के मांस को भी खा करके हम भूख की शांति हम कर सकते हैं। किंतु वहाँ नियम किया जाता है तत्व शास्त्र के द्वारा, लोक में यह नियम किया जाता है, अभी लोक का करे यहाँ लोक के द्वारा नियम किया जाता है इदम भक्ष्यम इदम अभक्ष्यम, यह खाने योग्य है यह खाने योग्य नहीं है। तथा इसीलिए खाने योग्य कौन होते हैं? यह जो लोक में प्रचलित है, लोक व्यवहार में वही जो है मान्य है, जो व्यवहार में प्रचलित नहीं है वह व्यवहार वह जो है सो अखाद्य है। तथा खेदात स्त्रीसु प्रवृत्ति भवति, कहते हैं उसी प्रकार खेद का अर्थ होता है राग, राग से माने राग के द्वारा, राग माने अनुराग, अनुराग के द्वारा स्त्रियों में प्रवृत्ति होती है। तो स्त्रियों में प्रवृत्ति जो होती है तो समानस्य खेद विगमो गम्यायाम चागम्यायाम च, वह राग की शांति वह माने समान स्त्री में भी प्राप्त होता है और अपनी पत्नी में भी प्राप्त होता है। वह राग की शांति हम किसी से कर सकते हैं। वहाँ पर नियम करता है समाज में, लोक में, यह गम्य है यह अगम्य है, यह माने इस स्त्री के पास जाने योग्य है, इस स्त्री के पास जाने योग्य नहीं है, यह समाज में नियम किया जाता है। अब इसी बात को प्रदीप कहते हैं तत्प्रिय तद्धिता, कहते हैं नायम अपशब्द, कहते हैं यह लौकिक और वैदिक शब्द जो है अपशब्द नहीं है, किंतु लोक और वेद में होने वाला जो है उसको लौकिक वैदिक शब्द से कहा गया है। आधाराधेय भाव कल्पनया तो तद्धित प्रयोग, आधाराधेय भाव की कल्पना से तद्धित का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर लोक हो गया आधार और प्रत्यय तद्धित प्रत्यय जो है सो आधेय है। यथा कश्चिद वनस्पतय इति प्रयुक्ते कश्चिद वानस्पत्यम समूह प्रत्ययांतम, कहते हैं जो वनस्पतय जो है यह भी प्रयोग होता है। वानस्पत्यम वनस्पति के जो समूह है उसके अर्थ में वानस्पत्यम भी प्रयोग होता है। अथवा नात्रावयवावय विभाग, यहाँ पर अथवा अवयवावय विभाग नहीं भी कह सकते हैं। किंतरी लोक
लोक वेद व्यतिरिक्त सिद्धांत शब्दार्थो भय रूपा। कहते हैं लोक और वेदों में जो लोक और वेदों के अतिरिक्त जो सिद्धांत है, कृतांतेषु जो दिया गया है सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में शब्द और अर्थ के जो संबंध में जो नियम बताए गए हैं तो वह भी माना जाएगा। केवल कृतांतेषु के विषय में कहते हैं। अब लौकिक के विषय में कहते हैं, लौकिक का मतलब होता है स्मृति उपनिबद्ध। स्मृतियों में जो कहा गया है वह लौकिक शब्द हुआ। वैदिक वेद में जो कहा गया वह वैदिक शब्द हुआ। श्रुति उपनिबद्ध, श्रुति में जो कही गई बात है वह माने वैदिक शब्द है। खेदयतीति खेदो राग, कहते हैं जो राग की व्युत्पत्ति क्या है, खेद की क्या है, तो खेदयतीति खेदो राग, माने यह व्युत्पत्ति की गई है। खेद का अर्थ होता है राग, जिसका अर्थ होता है इंद्रिय नियमा सामर्थ्यम वा खेद, जहां पर इंद्री को अपने बस करने का सामर्थ्य नहीं हो उसको खेद कहा जाता है। अपने इंद्रियों को बस करने में जो सामर्थ्यहीन होते हैं उन्हीं को खेद कहा जाता है, उन्हीं को राग कहा जाता है। अब हमको कुछ और तो इसमें कुछ और कहना था और बाद में हम उसको और कह देंगे, लेकिन कुछ आप लोग प्रश्न लिखिए और उसका उत्तर हमको ऑब्जेक्टिव के रूप में कल हमको आप लोग सुनाएंगे। प्रश्न नोट कीजिए, क्योंकि शब्द समय कम है। हाँ, प्रश्न नोट कीजिए। शब्द नित्यत्ववादिना के सन्ति, शब्द नित्यत्ववादिना के सन्ति, जल्दी जल्दी। दूसरा, शब्दा नित्यत्ववादिना के सन्ति, शब्दा नित्यत्ववादिना के सन्ति। तीसरा, ध्वनि व्यंग्यम वर्णात्मकम शब्दम, ध्वनि व्यंग्यम वर्णात्मकम शब्दम नित्यम के स्वीकुर्वन्ति, के स्वीकुर्वन्ति। चौथा, शब्दार्थ संबंधे इत्यत्र का समासः। पांचवा, जातिवादिना के सन्ति। छठा, व्यक्तिवादिना के सन्ति। सातवा, आकृति माने अवयव संस्थान माने आकृतिवादिना के सन्ति। और अगला है जात्याकृति व्यक्तिवादिना के सन्ति। हम बोल देते हैं, अब वीडियो दे देंगे, देख करके आप प्रश्न उत्तर कर लेंगे। जात्याकृति व्यक्तिवादिना के सन्ति। अनित्यता कतिविधा, हाँ, धर्म नियमः अत्र कतिविधा समासः। स्फोटः कतिविधा। अब हो गया, अब हम समाप्त करते हैं। हरि ओम शांति। कल इसका उत्तर देना है ऑब्जेक्टिव। प्रणाम गुरुजी। ठीक है।